जहां एक और हरियाणा सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, वहां फरीदाबाद की बात कर जाए तो अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियां जो है वो एक के बाद एक लगातार बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री करण सिंह दलाल हैं, उनसे हम जानते हैं आखिर किस तरीके से देखते हैं। मंत्री जी, लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी कहती है जीरो टॉलरेंस पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अवैध कॉलोनियां, अवैध प्लॉटिंग कहीं पे भी देख लीजिए, सरकार के राजस्व को करोड़ों नुकसान हो रहा है। नाजायज़ कॉलोनियाँ काट करके जहाँ वो लोगों के लिए आफत और शामत खड़ी कर रहे हैं, वहीं फरीदाबाद में जो पहले से ही इतना प्रदूषण है, जो यहाँ की वायु दूषित है, जो यहाँ पीने का पानी नहीं है, वो भी पीने के पानी का टीसीडी लेवल शायद देश में सबसे ज़्यादा खतरनाक फरीदाबाद के अंदर है। उन सारी बातों को भी दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक और सांसद नाजायज़ कॉलोनियाँ काट करके लोगों का जीना दुश्वार कर रहे हैं, अपनी जेबों को भरने का काम कर रहे हैं। और फरीदाबाद स्मार्ट सिटी का नाम दे करके इन्होंने लोगों के लिए स्मार्ट सिटी बनाने का सपना नहीं था, इन्होंने केवल स्मार्ट सिटी नाम रख करके बीजेपी के नेताओं ने अपनी दुकानें चलाई हैं, कॉलोनियाँ काटी हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग की है और नाजायज़ तौर पर सरकार के खजाने को बहुत बड़ा चूना लगाने का काम किया है। मिसाल के तौर पर यहाँ जितने भी बड़े बड़े कारखाने, यामा कारखाना जिसे बेच नहीं सकते, आज भाजपा के नेताओं का क्योंकि उसके अंदर हिस्सा है, यामा फैक्ट्री को बेचने की साजिश हुई है और रजिस्ट्री कराने से पहले छोटे छोटे प्लॉट बना करके वहाँ पर उनको बेचने तक का काम किया है। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जिस यामा अकेले फैक्ट्री से इतना प्रदूषण निकलता था, आज वहाँ उस 35 एकड़ की उस कॉलोनी में कम से कम 50 कारखानों में से प्रदूषण निकल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कोई लेना देना नहीं है, वो लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जितनी भी गांवों में आप जाइए, जहां गांवों में मूलभूत समस्याएं, कॉलोनियाँ काट रहे हैं, ना हैं, ना वहाँ सीवर है, ना वहाँ पानी है। जब फरीदाबाद में ही नहीं है तो ये जो नाजायज़ कॉलोनियाँ भाजपा के नेता काट रहे हैं, वहाँ पर कैसे लोगों को इतनी महंगी ज़मीन में जीने का कोई अधिकार मिलेगा? ये मेरे लिए तो बड़े अफसोस की बात। कौन भाजपा का नेता है जो कि इतने बड़े संरक्षण जिसको प्राप्त है? देखिए, ये सब सांसद और विधायक जितने भाजपा के हैं, वो नाजायज़ कॉलोनी काटने में कुछ हमारी पार्टी के भी लोगों का नाम आता है, लेकिन वो सब भाजपा का जो संरक्षण है वो मिल कर के लोगों को धता बता रहे हैं। और बीजेपी का कोई आरएन सिंह है, कहीं कोई जिसके नीले पीले कुर्ते आपको नज़र आ जाएं, भाजपा की जो इन्होंने ड्रेस बना रखी, समझ लो ये प्रॉपर्टी डीलर है और वो लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार को कितने करोड़ों का इससे आपको लग रहा है कि नुकसान हो रहा है? सरकार को अरबों खरबों का नुकसान है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान फरीदाबाद के अंदर रह रहे जनमानस का है। हमारी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं पूरे हरियाणा में, सबसे ज़्यादा अगर नवजात शिशु में बीमारी हैं तो फरीदाबाद के अंदर। यहाँ जितने कैंसर और जितनी और बीमारियाँ हैं सबसे ज़्यादा फरीदाबाद के अंदर हैं, क्योंकि ना सफाई है, ना कोई पानी और उनकी व्यवस्था है, और प्राइवेट अस्पतालों में लूट मची रहती है। यहाँ एक अम्मा के नाम से एक अस्पताल खुला, लोगों को उम्मीद थी कि भाई यहाँ गरीबों को सही इलाज उपलब्ध होगा, लेकिन सुना है वहाँ भी अब बाउंसर्स रखे हुए हैं, लोगों को मारते हैं, पीटते हैं। तो इनको भाजपा के नेताओं को इस्तीफा देना चाहिए। इन्होंने अपने जीवन को जहाँ कलंकित किया है, राजनीति को कलंकित किया है, इन्होंने लोगों के छत्तीस बिरादरी के विश्वास के साथ बहुत बड़ा धोखा और विश्वासघात किया है, जो आने वाले समय में लोग इन्हें माफ़ नहीं करेंगे। बिल्कुल। फरीदाबाद में जितने कारखाने बंद होते हैं, भाजपा के नेताओं की नज़र उनके ऊपर है, मालिकों पर डर और भय बना करके उनको गैरकानूनी तरीके से खरीदते हैं, सरकार के खजाने को कोई आमदन नहीं होती। वहीं जो गदपुरी टोल है, गदपुरी टोल के साथ बहुत बड़ी नाजायज़ कॉलोनी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के देख रेख में वहाँ पर पनप रही है, बन रही है, रोज़ वहाँ प्लॉटिंग हो रही है। गरीबों के घरों को गिराने के लिए जो टाउन कंट्री प्लानिंग है पीला पंजा लेके पहुंच जाता है, लेकिन जो अमीर और जो रईस ज़्यादा इस इलाके के साथ जो इस तरह का मखौल कर रहे हैं, वहाँ ना पीला पंजा नज़र आता है। और उसकी ज़्यादा मिसाल देखनी है तो
कोई भी खाली कारखानों में जा करके देखो नाजायज प्लॉटिंग मिलेगी, या गदपुरी टोल के पास जा करके देखो वहाँ किस तरीके से वहाँ बेशर्मों की तरह नाजायज तौर पर प्लॉटिंग की और सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। तो ये पूर्व कैबिनेट मंत्री जो है वो करण सिंह दलाल हैं, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में जो है वो पूरे तरीके से अवैध प्लॉटिंग का धंधा जो है वो चरम पर है और लगातार सरकार को करोड़ों रुपए का जो है वो राजस्व का नुकसान सीधे तौर पर इससे हो रहा है। तो अब देखने वाली बात ये होगी, जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली मनोहर सरकार जो है वो इस पर कितना संज्ञान लेती है और किस तरीके से सख्त एक्शन अपने नेताओं के खिलाफ करती है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।